हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं आप सबकी बीपीएससी की तैयारी में आपका साथ दे रही हूँ और इस तैयारी में मैंने आपके घटना चक्र की सीरीज़ स्टार्ट की है। कुछ वीडियोस मैंने टिप्स के बारे में बताए हैं, मेंस के लिए, प्री के लिए कुछ टिप्स, कुछ मिस्टेक्स, ये सारे वीडियोस मैं बना चुकी हूँ। और कल की वीडियो में मैंने जीएस पेपर 1 का डिस्कशन किया था। तो दोस्तों, आज हम मेंस बीपीएससी मेंस की जो परीक्षा होती है उसमें जीएस पेपर 2 का, जो अभी हाल ही में परीक्षा हुई है 70वीं बीपीएससी की परीक्षा, उस पेपर का हम डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन इन द सेंस, बस एक ओवरव्यू देखना है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उससे रिलेटेड हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो पेपर 1 की तरह ही, जीएस पेपर 1 की तरह ही ये भी 3 घंटे का होता है। जीएस पेपर 2 भी 3 घंटे का ही होता है और इसके भी 300 मार्क्स हैं। आपको एक बार फिर से बता दूं कि बीपीएससी की जो पीटी परीक्षा होती है वो 150 क्वेश्चंस की होती है और 150 मार्क्स होते हैं और इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। जबकि जो मेंस की परीक्षा होती है इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें 5 पेपर होते हैं जिसमें से 2 क्वालिफाइंग होते हैं, विच इज़ हिंदी और ऑप्शनल पेपर। ये क्वालिफाइंग होते हैं और इन्हें क्वालिफाई करना इतना टफ नहीं है, तो इसके लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी की मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरत है। तो हम इन दोनों की बात ही नहीं करेंगे। हम अपने सभी वीडियोस में, पूरे सीरीज़ में हम सिर्फ 3 जो मेन पेपर हैं उनकी बात करेंगे जिन पर मेरिट बनती है। जीएस पेपर 1 300 मार्क्स का, जीएस पेपर 2 300 मार्क्स का और एसए का पेपर 300 मार्क्स का, जिसमें 3 एसए आते हैं, 100 मार्क्स के 3। तो ओवरऑल जो रिटन की मेरिट बनती है वो 900 मार्क्स पे बनती है। देन आफ्टर आपका 120 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में इतना 50 to 90 के बीच में ही अप्रॉक्सीमेटली इसी रेंज में लोगों के स्कोर्स होते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि पीटी के मार्क्स तो ऐड होने नहीं है, क्वालिफाइंग है, आप कट ऑफ बनेगी, फिर आप मेंस के लिए क्वालिफाई करोगे और इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा स्कोर करना भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी कि हम रिटन में ही ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मैंने आपके पिछली भी वीडियोस में बताया था कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि एसए का पेपर निगलेक्ट कर देते हैं। तो आपको एसए का पेपर निगलेक्ट नहीं करना है, आपको एसए स्कोरिंग मान के चलना है। इस एसए में ही आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। और जीएस 1 और 2 में आपको मेनली मॉडर्न हिस्ट्री पर फोकस करना है, बिहार स्पेशल पर फोकस करना है, डीआई आपको पूरी तैयार रखनी है और इसके अलावा आपको करंट की जो भी घटनाएं होती रहती हैं उन पर बहुत ही अच्छी नज़र बना कर रखनी है। उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप किसी भी ऑथेंटिक न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल पार्ट होता है, क्योंकि जो भी घटनाएं होती हैं एडिटोरियल में उसके बारे में हफ्ते 10 दिन 20 दिन महीनों तक आर्टिकल्स निकलते ही रहते हैं। तो अगर आपने उन आर्टिकल्स को पढ़ा होगा तो आपका एक माइंडसेट, आपका एक ओवरव्यू ऑलरेडी बन चुका होगा, परसेप्शन हो चुका होगा उस घटना से रिलेटेड। आप पक्ष विपक्ष सारे तर्क आपको पता होंगे और आपको एक सूटेबल एग्जाम्पल विद फैक्ट लिखने में बहुत आसानी होगी। तो आपको करना क्या है कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री तैयार करनी है, बिहार स्पेशल तैयार करना है, डीआई, और करंट के लिए आपको रेगुलर बेसिस पर द हिंदू या फिर कोई भी आप हिंदी न्यूज़पेपर का भी एडिटोरियल एनालिसिस अच्छे से पढ़ सकते हैं या फिर वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है कि आगे की वीडियोस में अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं एडिटोरियल एनालिसिस से रिलेटेड भी वीडियोस बना सकती हूँ। तो फ़िलहाल तो आज देखते हैं। अभी आप जो पेपर भी देखोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। कल की वीडियोस में जीएस 1 में हमने देखा था, तो उसमें भी बिहार स्पेशल, मॉडर्न हिस्ट्री और डीआई से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा थे, करंट के क्वेश्चन ज़्यादा थे। आज के पेपर में देखते हैं कि क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो कल के पेपर में हमने देखा जीएस पेपर 1 में 3 सेक्शंस थे। आज के पेपर में भी कुछ ऐसा है। तो सेक्शन 1 में आपने देखा तो जो भी क्वेश्चन 1 होता है हर खंड का, तो क्वेश्चन 1 कंपलसरी होता है। उसके बाद के जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको 2 में से कोई एक क्वेश्चन करने होते हैं।
और एसए के पेपर में तो 4 में से एक एक क्वेश्चन एक आपको चूज़ करना होता है। एनीवे स्टार्ट करते हैं। तो राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है आर्टिकल 32 इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकेंड, criminalization of politics and politicization of criminals, analyze this statement in the context of बिहार स्टेट। अगेन देखो, आपको मैंने बोला था ना, बिहार स्पेशल ज़्यादा राजनीति का अपराधीकरण, अपराधियों का राजनीतिकरण है, बिहार राज्य के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण करना है। और पहला तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, अनुच्छेद 32 भारत के संविधान का हृदय और आत्मा है, बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है, तो इसके बारे में आपको पूरी व्याख्या करनी है। शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है ये। सी क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में जाति एक सामाजिक घटना नहीं रह गई है बल्कि राजनीति की घटना है। तो अभी आपने देखा था बिहार में अभी जाति के बेस पर जनगणना भी हुई थी, तो कहीं ना कहीं आप रिलेट कर सकते हो कि ये भी बिहार स्पेशल का ही पार्ट है और आपको इसकी विश्लेषण करनी है। उसके अपने उत्तर के समर्थन में आपको कारण भी बताने हैं। तो दोस्तों आप ये देखोगे कि सारे मार्क्स सेम नहीं होते हैं। खंड 1 में आपने देखा कि ये पहला, दूसरा और तीसरा यानी ABC तो 8 मार्क्स का था, लेकिन D और E ये 7 मार्क्स के हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोलेजियम से रिलेटेड है। अब कहने को तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है, तो आप मान सकते हो कि ये भी करंट अफेयर का ही पार्ट है। तो जो आपके स्टैटिक जीके भी आते हैं वो कहीं ना कहीं मैक्सिमम तो आपके करंट से रिलेटेड वाले ही आते हैं। तो मीन्स आपके अगर इतनी प्रिपरेशन नहीं भी है तो आप करंट से रिलेट करके अगर स्टैटिक जीके को भी पढ़ते हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो क्वेश्चन है, कोलिजियम सिस्टम क्या है, ये आलोचना के केंद्र में क्यों है, अपने विचार व्यक्त कीजिए। बहुत इसके बारे में बहुत ही चर्चा में रहा था सुप्रीम कोर्ट का ये। तो नेक्स्ट है, इसमें किस तरह से जजेस की और मुख्य न्यायाधीश का किस तरह से उनका चयन होता है, इनसे रिलेटेड है, ये बहुत चर्चा में था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में 73वां 74वां संशोधन के आलोक में बिहार में अगेन आपका क्या है, ये बिहार स्पेशल से रिलेटेड हो गया। बिहार में ज़मीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने में स्थानीय स्वशासन की भूमिका पर चर्चा करें। नेक्स्ट आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया। तो कल के जो पेपर थे, पेपर 1 GS पेपर 1 में, तो उसमें हमने देखा था कि एक ही क्वेश्चन, 2 में से एक क्वेश्चन करने थे जो कि 38 मार्क्स का था। अब इसमें एक क्वेश्चन में भी आपको क्या कहते हैं, इसमें प्लस करके दिया हुआ है, मतलब आपको 2 का A और B में से एक करना है। ठीक है, 19 + 19 मार्क्स करके दे दिया आपको 38 मार्क्स का। तो भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व से लेकर गठबंधन सरकारों के युग तक राजनीतिक दलों का विकास का पता लगाइए। क्या गठबंधन की राजनीति में भारत में प्रधानमंत्री, ये भी देखिए आपका अभी आपकी गठबंधन की ही सरकार चल रही है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री के अधिकारों के किस तरह से कमज़ोर किया है आपका, कहीं ना कहीं करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अथवा जब केंद्र में सरकार बदलती है तो राज्यपाल भी बदल जाते हैं, इस कथन के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच की एक कड़ी के रूप में भारत में राज्यपाल की भूमिका की जांच की जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, इसमें भी A और B में से एक क्वेश्चन करना है। 38 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। संप्रेषण का माध्यम होने के अतिरिक्त भाषा अस्मिता के प्रतीक के रूप में प्रभावी रही, इस कथन के आलोक में भारत में भाषाई अस्मिता के, देखो ये भी आपका करंट से रिलेटेड है, किस तरह से साउथ में बहुत ही ज़्यादा ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आपके मातृभाषाओं से रिलेटेड बातें की गई थी, तो उस पर कितना बवाल हुआ था। तो ये भी कहीं ना आपका करंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। अनुच्छेद 370 का निरस्त होना, जम्मू कश्मीर में राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तन पर एक निबंध लिखना था। अब खंड 2 में अगर हम आए तो अगेन पहला क्वेश्चन जो होगा इसमें वो कंपल्सरी वाला होगा। भारत में शीतकालीन वर्षा की जलवायु परिस्थिति और तंत्र को उनके स्थानिक विस्तार के साथ समझाइए। भारतीय तट के साथ मैंग्रोव वन आवरण के पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ पर चर्चा करनी थी। और मिलेट्स के बारे में, जो मिलेट्स ईयर के बारे में भी आपने सुना होगा, तो भारत में प्रमुख प्रकार के मिलेट्स की खेती, मिलेट्स यानी मोटा अनाज, बहुत चर्चा में है ये, तो इसके बारे में आपको लिखना था। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मिलेट्स ईयर कौन से साल को घोषित किया गया है, आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा।
नेक्स्ट है मखाना यानी फॉक्स सीड। मखाना आपके बिहार का बहुत ही फेमस खेती है कह सकते हो, स्पेशली दरभंगा की। तो मखाना फॉक्स सीड या लोटस सीड की फसल की खेती के लिए उपयुक्त पारिस्थितिकी स्थितियों की व्याख्या करें। उनका उत्पादन विपणन बढ़ाने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है। तो ये टॉपिक तो आप अगर आप देखोगे तो बिहार के जो 6-7 क्लास की बुक में भी आपको इसका पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको 6 to 12 की एनसीईआरटी के बारे में भी डिस्कशन करूँ, उस सीरीज़ को भी पढ़ाऊँ। अगर आपको लगता है कि ऐसा करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है भारत के 4 सबसे बड़े महानगरीय शहरों में और उनके आसपास ऑटोमोबाइल उद्योग की वृद्धि और विकास पर चर्चा करिए। और क्वेश्चन ये जो शुरू के 3 क्वेश्चन होते हैं वो 8 मार्क्स के होते हैं और लास्ट के 2 क्वेश्चन 7 मार्क्स के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 में से 1 करना होता है। पहला है प्रायद्वीपीय भारत चट्टान और खनिज संसाधनों में अधिक समृद्ध है। उनके भूवैज्ञानिक संरचनाओं और संबंधित उत्खनन और खनन गतिविधियों के संबंध में कथन पर चर्चा कीजिए। तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारत की जलोढ़ और पुरोढ़ मृदा के बीच अंतर स्पष्ट करिए। उसके निर्माण की प्रक्रिया, विशेषता, पैटर्न। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है बिहार से जनसंख्या के पलायन के कारण। अब ये आपका बिहार स्पेशल भी है, आप करंट से भी रिलेट कर सकते हो इसको। तो जनसंख्या के पलायन के कारणों की और परिणामों की जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए राज्य द्वारा उठाए गए उपायों पर भी चर्चा करनी है। या फिर भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के पारिस्थितिक और आर्थिक लाभों की जांच उपयुक्त उदाहरणों के साथ करनी है। तो जीएस पेपर 1 में जो सेक्शन 3 था या खंड 3 था वो डीआई का सेगमेंट था और यहाँ पे साइंस एंड टेक का है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। तो व्याख्या मेरे लिए साइंस एंड टेक का ही है। व्याख्या कीजिए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी किस प्रकार कृषि उत्पादकता और खाद्य संरक्षण में मदद कर रहे हैं। 6 मार्क्स का क्वेश्चन। इसके पहले हमने देखा 7 के 3 देन 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे और खंड 3 में पहला क्वेश्चन 6 मार्क्स का, दूसरा भी 6 मार्क्स का, तीसरा भी 6, चौथा भी और 5वां भी। सारे ही क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स के हैं, लेकिन इसमें 5 की जगह 6 क्वेश्चन हैं और सारे ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। साइबर क्राइम के बारे में पूछा है। साइबर क्राइम क्या है, अगेन आपका करंट से रिलेटेड है। बहुत साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, इतने सारे ऐड आते हैं, कितने करोड़ों करोड़ों लोगों के, डॉक्टर्स के, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के, सबके कितने पैसे डूबे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ये चर्चा का विषय रहा है साइबर क्राइम। तो आपको इसके बारे में बताना था। किस तरह से आपका डिजिटल अरेस्ट नाम से आपके बहुत आर्टिकल निकले थे। डिजिटल अरेस्ट क्या है, तो आपको इस तरह से भी पूछ सकता था। नेक्स्ट है हमें कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज से लेकर ट्रेन, हवाई टिकट बुक करने तक जीवन के हर क्षेत्र में विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। तो इस कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। बिल्कुल सही बात है। आज विज्ञान के बिना बिल्कुल हम कल्पना भी नहीं कर सकते अपने जीवन को। तो स्पेशली कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां या छोटी बीमारियां या हर तरह अगर हम देखें तो विज्ञान का बोलबाला हर जगह है। हम इसके बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। नेक्स्ट है वर्णन करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में कैसे मदद करती है। और स्टेम एजुकेशन क्या है। पीटी की परीक्षाओं में तो कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है कि स्टेम में एम का क्या मतलब है, तो आप वो भी देखेंगे। उल्लेख करें कि ये बिहार की विभिन्न क्षेत्रों में छात्रों के भविष्य के कार्यबल के लिए तैयार करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। तो दोस्तों इसमें आप स्टेम का फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। व्याख्या कीजिए। कि भारत में ड्रोन तकनीक किस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मदद कर रही है। उदाहरण सहित आप इसकी पुष्टि करिए। नेक्स्ट है चर्चा करें कि कैसे चंद्रयान और मंगलयान जैसे महत्वपूर्ण मील के पत्थर ने विश्व स्तर पर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को महत्व दिया है। इसी तरह से एक सुनीता विलियम्स का भी वो भी बहुत चर्चा में थी, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वाईफाई से आप क्या समझते हैं। आप सबने वाईफाई यूज़ किया होगा। हालांकि फुल फॉर्म की बात करें तो इसका वायरलेस फिडेलिटी होता है और आप सबको पता होगा कि आप इससे आप डेटा या इंटरनेट शेयरिंग करते हो।
तो पता तो सबको है, लेकिन आपको इसके डिटेल में लिखना है, और वो भी कितना 36 मार्क्स का आंसर अटेम्प्ट करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मेंस की परीक्षा में आपके क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं होते हैं। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो देखने में तो इजी ही लगते हैं, क्योंकि वो सुने हुए होते हैं। और लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप उसको टाइम लिमिट में, आप इतने प्रेशर को झेलते हुए आप बेस्ट एग्जाम्पल, बेस्ट डेटा के साथ आंसर लिख पाते हो कि नहीं। तो ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप लिखने की प्रैक्टिस करो। अगर आप ये सोचते हो कि ये तो इजी क्वेश्चन है, या फिर ये मुझे आता है, मैं बस पढ़ लूँ और एग्ज़ाम में लिख लूँगा या लिख लूँगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको लिखने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। ये टॉपिक भी आपको देखने में लगेगा कि बहुत सिंपल है, वाईफाई के बारे में तो पता ही है, लेकिन जब आप लिखने बैठोगे तो बिलीव मी बहुत टफ लगेगा। तो आप डेली नहीं तो कम से कम संडे को या हफ्ते में 2 दिन आप लिखने की प्रैक्टिस भी ज़रूर करें। और ये गलती कभी ना करें कि पीटी निकल जाएगा फिर मेंस की तैयारी करेंगे, नहीं। आप मेंस सोच के तैयारी करिए, मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन करिए, क्योंकि मेंस अगर निकालने की आपकी प्रिपरेशन है तो प्री तो निकल ही जाएगा। तो आपको प्री पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, बल्कि मेंस पे ज़्यादा फोकस करना है। और आपको डे 1 से ही, आप जब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप राइटिंग की प्रैक्टिस तभी से स्टार्ट करें। वैसे भी लिखने के बाद जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो कहते हैं कि आपकी हो जाती हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप सब तैयारी करते रहिए। मेरी शुभकामनाएँ आप सबके साथ हैं। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।